हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डर लगता रहता है, घबराहट होती रहती है, बेचैनी होती रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में पूरा साइंटिफिक प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे हम अपने डर को, अपनी घबराहट को, अपनी बेचैनी को, अपने एंजाइटी को, अपने पैनिक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये फियर रहता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो जो हम खाना खा रहे हैं, ये खाना कहीं उनकी सांस की नली में तो नहीं चला जाएगा, और सांस की नली में चला जाएगा तो जो उनका गला है वो चौक हो जाएगा, और गला चौक हो गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, और डर लगता है तो उसकी वजह से वो खाना है वो कम कर देते हैं, या खाना खाना ही छोड़ देते हैं, या फिर ये पूरा दिन इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं या लोगों से रिश्योरेंस लेते रहते हैं कि कौन सा खाना खाएं जो सांस में ना अटके। पूरे दिन यही रिसर्च करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, जिसके कारण से पूरा जो दिन है वो इसी सर्चिंग में चला जाता है। जो उनकी प्रोडक्टिविटी, जो उनका काम होना चाहिए था, वो काम प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इस डर से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी बात है, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे दिमाग में अगर किसी भी प्रकार का कोई सा भी थॉट आता है, किसी भी प्रकार का कोई भी फियर से रिलेटेड थॉट आता है, अगर उस थॉट के ऊपर आप रिएक्ट कर देते हो, अगर आप उस विचार के अनुसार चल लेते हो, अगर आप उस विचार की बात को मानकर अगर आप एक्शन ले लेते हो, तो वो जो एक्शन लेना है, वो एक्शन आपके दिमाग के अंदर उस विचार को मजबूत कर देता है। उस डर के विचार को आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, उसके पैटर्न को बना देता है। वो जो पैटर्न है वो अगली बार फिर से आपको वही विचार और ज़्यादा तीव्र गति से और ज़्यादा मजबूती के साथ में आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सजेस्ट करता है। और जब सजेस्ट करता है, चूंकि पिछली बार आपने उसके ऊपर एक्शन लिया था, इस बार वो विचार आपको थोड़ा और ज़्यादा सत्य लगेगा। अब जब शुरुआत में वो जब आपको इनिशियली तो आपको ये लग रहा था कि खाली विचार है, तो मन में यूं था ठीक है, क्या होता है इतनी देर, ठीक है अभी खाना नहीं खाते। लेकिन एक बार जब आप उसके ऊपर एक्शंस ले लेते हो, आप खाना नहीं खाते, और अगली बार वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में आता है, तो इस बार थोड़ा सा डर आपको ज़्यादा लगता है। दूसरी बार जब डर ज़्यादा लगता है और आपने एक्शंस ले लिया, उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर दी, उसका पैटर्न और मजबूत बनता है। तीसरी बार वो और मजबूती से आता है और आपको ज़्यादा रियल लगता है। जैसे जैसे आप उसके ऊपर एक्शंस लेते चले जाते हो, वो जो डर का विचार है वो आपके लिए और ज़्यादा डरावना होता जाता है, आपके लिए और ज़्यादा सत्य होता जाता है, और ज़्यादा आपके लिए रियल होता जाता है, जिसके कारण से आपके अंदर और ज़्यादा डर के इमोशंस पैदा होने लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उस डर के विचार पर एक्शंस लेते हो, जितना ज़्यादा आप अपने डर से भागते हो, उस विचार से एस्केप करते हो, डर से एस्केप करते हो, वो जो बेचैनी हो रही है, घबराहट से एस्केप करते हो, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर डर का पैटर्न बनता जाता है, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर डर का विचार है वो मजबूत होता जाता है, और आपका जो घबराहट है, आपका जो बेचैनी, आपका जो एंजाइटी है, वो बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के तौर पे ये समझिए, जैसे मैंने बचपन के अंदर बहुत सारी कहानियाँ, किस्से सुने। जैसे मान लीजिए कि घर वाले भी अक्सर कहते हैं, अच्छा जब खाना खा रहे हो तो उस समय बोलो मत, जो कि एक सही बात है। फिर वो अगर मान लो कोई बांधता नहीं है तो वो एक कहानी सुना देते हैं कि अच्छा देखो वो बोलते बोलते बात कर रहा था तो खाना उसके सांस की नली में चला गया। अब खाना सांस के नली में चला गया तो वहीं पर उसका गला चौक हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई। अब ये कहानी तो ठीक है, आपको ये समझाने के लिए बोली गई कि भाई बोलो मत, चुपचाप खाना खाओ, यहाँ तक तो ठीक है, चलो ठीक है। उन्होंने आपको एक सही शिक्षा देने के चक्कर में ये कहानी सुनाई, डराने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप अगर सड़क के ऊपर सही गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपका चालान कट जाएगा, फाइन कट जाएगा, और फिर फाइन की एक स्टोरी सुना के आपके इस डर को और ज़्यादा थोड़ा सा प्रबल करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर एक रियलिटी क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, कोई एविडेंस दे के अपनी बात को सही प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। तो घर वाले अक्सर इस तरह की कहानी सुना देते हैं, हम भी इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुन लेते हैं। अब सामान्यतः तो इन कहानियों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह की कहानियां सुनती है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन हम डरे हुए होते हैं, जिस दिन हम घबराए हुए होते हैं, या मान लीजिए कि हमारे आसपास किसी की डेथ हुई हुई होती है, उस दिन हम थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से स्ट्रेस में होते हैं। मान लीजिए कि उस दिन हम खाना खा रहे हैं और वो दिमाग में हमारे थॉट आता है कि अच्छा खाना जो है वो सांस की नली में जा सकता है। अब खाना सांस की नली में जा सकता है, चौक हो सकता है, जैसे वो मरा वैसे मैं भी मर सकता हूं। तो उस समय ये एक सामान्य सा एक सजेशन है दिमाग का।
चूंकि स्ट्रेस की सिचुएशंस क्रिएट हो रखी थी, डेथ हो रखी थी, तो दिमाग ने उस माहौल को देखते हुए एक सजेशन दिया और सजेशन देते ही हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, प्रतिक्रिया दी कि हमने खाना नहीं खाया, कि नहीं मैं खाना नहीं खाता। आपने जैसे ही खाना नहीं खाने का निर्णय लिया, ये उस विचार के अनुसार चलने वाली बात होगी, मतलब ये उस विचार को सत्य प्रमाणित करने वाली बात होगी कि अगर आपने खाना खाया तो आपका भी गला चौक हो जाएगी, ये सांस की नली में चला जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसके अनुसार चल लेते हैं, आपके इसके अनुसार प्रतिक्रिया कर देते हैं, आप इसके ऊपर एक्शंस ले लेते हैं, तो हमारे अंदर इस विचार का क्या बन गया, पैटर्न बन गया। पैटर्न बन गया तो अगली बार फिर आप जैसे ही खाना खाना शुरू करोगे तो इस बार दिमाग और मजबूती के साथ में सजेशन देगा, इस बार आपको डर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फिर आप इसके ऊपर एक्शन लेते हो, आप खाना खाना मना कर देते हो, आप इंटरनेट पे सर्च करते हो कि कौन सा ऐसा खाना खाऊं जो सांस की नली के अंदर अटके ना। अब आप लगातार क्या कर रहे हो, इसके ऊपर प्रतिक्रिया करते जा रहे हो, आप एस्केप कर रहे हो, आप भाग रहे हो। धीरे धीरे आपके अंदर ये जो डर का पैटर्न है वो मजबूत हो जाता है। मजबूत होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा फिर तो खाना देखकर ही डर लगने लग जाता है, खाने के बारे में बात करके ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का अभ्यास करना होता है। और सीबीटी का प्रैक्टिस हम यहाँ पर किस तरह से करें वो बहुत अच्छे समझ लीजिए दोस्तों। किसी भी प्रकार के डर के पैटर्न को अगर हमें तोड़ना है, उसको अगर हमें ब्रेक करना है, तो हमें डर का सामना करना पड़ता है। अगर हम डर का सामना करते हैं ना दोस्तों, चाहे वो किसी भी प्रकार का डर हो, जैसे यहां पर खाना खाने से रिलेटेड डर है, सांस की नली में खाना अटक जाएगा उसका डर है, यहां पर ये जो एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें हर सूरत के अंदर खाना खाना है, डर का सामना करना है। भाई चाहे कितना भी मन के अंदर विचार आए कि खाना सांस की नली में चला जाएगा, गला चौक हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये सारा विचार आता आने दीजिए, इसके बावजूद आपको खाना खाना है। हमें किसी भी प्रकार का डर लगता है, कुछ लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है तो हमें फ्लाइट में जाना है, कुछ लोगों को घर से दूर जाने में डर लगता है तो हमें दूर जाना है, कुछ लोगों को स्टेज पे बोलने में डर लगता है तो हमें स्टेज पे बोलना है, कुछ लोगों को लोगों के साथ में इंटरेक्ट होने में डर लगता है तो हमें लोगों के साथ में इंटरेक्ट होना है, कुछ लोगों को भीड़ के अंदर जाने में डर लगता है तो हमें भीड़ के अंदर जाना है, कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है तो हमें लिफ्ट में जाना है, कुछ लोगों को बंद जगह पर डर लगता है तो हमें बंद जगह पर जाना है। जिस भी चीज से डर लगता है, स्विमिंग से डर लगता है तो हमें स्विमिंग करना है, मतलब जिस भी प्रकार का हमारा डर है, जिस भी प्रकार का हमारा फियर है, एक मंत्र बहुत अच्छे से याद रख लेना कि हमें उसका सामना करना है। और जितना ज्यादा आप उसका सामना करते हो, जितना ज्यादा आप अपने आप को उस फियर के प्रति, डर के प्रति एक्सपोजर देते हो, जो मन में विचार आ रहा है उस विचार के अनुसार नहीं चलते, विचार की बात नहीं मानते, आप लगातार एक्सपोजर करते चले जाते हो। विचार कहता है कि मत कर, सांस जो है वो अटक जाएगी, विचार कहता है खाना अटक जाएगा, आप उसकी बात नहीं मानते और आप खाना खाने लग जाते हैं, आप खाना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो ये डर है, इस डर का जो पैटर्न है वो पैटर्न ब्रेक होने लगता है। ये पैटर्न जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए थे, ये सबकॉन्शियस माइंड से आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने लग जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जो डर का कचरा है वो पूरा का पूरा आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाने लग जाता है। वो कब जाता है, जब आप इस डर के अनुसार नहीं चलते, आप इस डर का सामना करते हैं। और दुनिया के हर प्रकार के डर का अगर आप सामना करना शुरू कर देते हैं, जिन परिस्थितियों में बाकी लोग नॉर्मल है, अगर आप भी उन परिस्थितियों का सामना करने लग जाते तो आप भी उसमें नॉर्मल होने लग जाते हैं। आपका डर भी, आपके भी घबराहट, आपकी भी बेचैनी, आपकी भी एंजाइटी, आपका पैनिक, आपका ओसीडी भी खत्म होने लग जाता है। पर हमें सामना तो करना पड़ेगा। ये चीज बहुत अच्छे से, सबसे पहला सिद्धांत ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक्सपोजर करना है। दूसरा, हमें अपने आप को ये बहुत अच्छे से बताना है कि ये जो दिमाग में चल रहा है ना, ये सिर्फ कल्पना है। क्यों कल्पना है, इसको भी सीबीटी से टेस्ट करना है। भाई इतने साल हो गए मुझे खाना खाते हुए, कितनी बार खाना चौक हुआ, कितनी बार खाना सांस की नली में गया, एक बार भी नहीं गया, एक बार भी गला चौक नहीं हुआ। जब एक बार भी नहीं हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पना है। पूरी दुनिया खाना खाती है, क्या लोगों का खाना है वो सांस की नली में जाता है? क्या लोगों का जो गला है वो चौक होता है? क्या लोगों की रेगुलरली डेथ हो रही है, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी क्या है, कल्पना है। तो कल्पना है तो ये कल्पना के ऊपर मुझे किसी भी तरह से एक्शन नहीं लेना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, हम
तो फिर ये मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट क्यों आता है, बाकी लोगों को तो डर नहीं लगता, मुझे इसके ऊपर डर क्यों लगता है? बाकी लोग इस थॉट के अनुसार नहीं चलते, इस विचार के अनुसार नहीं चल रहे, वो इस थॉट के ऊपर एक्सपोजर लेते हैं, एस्केप नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, ये विचार आ रहा है आने दे रहे हैं, उसके बावजूद वो खाना खा रहे हैं। इसके कारण से उनके अंदर डर का पैटर्न नहीं बन रहा। चूंकि मैंने इसके ऊपर एक्शंस लिया, क्योंकि मैंने इस विचार की बात मानी और मानकर मैंने खाना छोड़ा, इस कारण से इस विचार का पैटर्न मेरे अंदर मजबूत बना है, इस कारण से मेरे अंदर डर के पैटर्न्स बने हैं, और वही जो डर के पैटर्न्स बने हैं उन्हीं पैटर्न्स के कारण मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट रिपीट हो रहा है, और उसके कारण मेरे अंदर फियर पैदा हो रहा है, घबराहट पैदा हो रही है, बेचैनी पैदा हो रही है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझनी कि मेरे अंदर थॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर पैटर्न्स बने, और पैटर्न्स क्यों बने? मेरी ही गलतियों की वजह से। उस समय मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं इसके ऊपर लगातार एक्शंस लिए जा रहा था, एस्केप किया जा रहा था। अब पता चल गया तो एक्सपोजर कर रहा हूं, तो ये पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे। तो इन 3 सिद्धांतों का अगर हम रेगुलरली पालन करते हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों हमारे हर प्रकार के डर का अंत है वो निश्चित है, वो पूरी तरह से हमारे दिमाग से, हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से पूरी तरह से भाग जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे कितनी भी प्रकार की एंजाइटी हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे पैनिक हो, हर प्रकार का साइकोलॉजिकल फियर हमारा खत्म होगा अगर हम इन 3 सिद्धांतों का रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में पालन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीबीटी का अभ्यास करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो फियर है, जो ओवर थिंकिंग, इन सब के लिए एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप सीख करके अपनी इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय